11 दिसंबर 2021 महाराष्ट्र की माथेरन नाम की एक जगह जो कि एक हिल स्टेशन है, जिसके कारण यहाँ पर हर रोज हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। सभी की तरह एक कपल भी यहाँ पर घूमने के लिए आया था और उन्होंने भी पूरे हिल स्टेशन को एक्सप्लोर किया, जिससे उनको घूमते घूमते रात के 11 बज गए। इसलिए वो वहाँ के ही एक होटल में जाकर रुक गए। इसके अगले दिन सुबह के करीब 8:30 बजे उसी होटल स्टाफ का एक लड़का उनके रूम के पास उनका खाना लेकर जाता है और दरवाजे को नॉक भी करता है, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला, जिससे उसको लगा कि वो अंदर सो रहे होंगे, इसलिए वो वहां से चला गया। इसके बाद वो फिर से थोड़ी देर बाद उनके रूम के दरवाजे के पास आता है, लेकिन फिर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद वो ये सब जाकर होटल मैनेजर को बता देता है और मैनेजर उसे बोलता है कि तुम उन्हें परेशान मत करो, उन्हें जब भूख लगेगी वो अपने आप ही आ जाएंगे। सुबह के करीब 11 बजे तक भी जब वो बाहर नहीं आते हैं तो मैनेजर उनके दरवाजे के पास जाता है और उसे नॉक भी करता है, लेकिन फिर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। होटल मैनेजर ने मास्टर की से दरवाजे को खोला और जैसे ही अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। मैनेजर ने पूरे रूम को अच्छे से देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। और जैसे ही मैनेजर ने रूम के बेड के नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस बेड के नीचे एक औरत की लाश पड़ी हुई थी और उसका सर भी गायब था। मतलब वो लाश बिना सर के वहाँ पर पड़ी हुई थी। आखिर ये लाश किस लड़की की थी और किसने उसको इतनी बेरहमी से मार डाला, आइए जानते हैं आज के इस केस में। लाश को देखते ही मैनेजर ने पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लिया। पुलिस ने उस कमरे की छानबीन की, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो जान सके कि ये लाश किसकी है। जिसके बाद पुलिस ने होटल में की गई उन दोनों की डिटेल से पता लगाया कि जो कपल होटल में रुकने के लिए आए थे उनका नाम रुबीना बेगम और अमजद खान था और उनका एड्रेस भी वहाँ पर था। पुलिस ने जब उस एड्रेस पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि इस नाम के लोग यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिसके बाद पुलिस को पता चल गया है कि जो डिटेल्स उन्हें मिली वो सब फेक हैं। जिसके बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरास को भी चेक किया, जिसमें वो कपल तो दिख रहे थे, लेकिन वो कोविड का टाइम था तो उन्होंने मास्क पहन रखा था। पुलिस ने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो पता चला कि जो कपल होटल में रुकने के लिए आए थे उनमें से लड़के ने सुबह के 3:30 बजे होटल से चेकआउट किया था। उसने चेकआउट करते टाइम किसी को भी नहीं बताया। उस लड़के ने एक बैग और एक मास्क पहन रखा था, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रहा था। माथेरन टूरिस्ट के लिए एक बेस्ट लोकेशन है, इसलिए वहाँ पर हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने वहाँ के जब सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया तो पता चला कि वो लड़का एक ऐसी लोकेशन पर जा रहा था जहाँ पर कोई भी ना जाता हो। मतलब वो एक बहुत ही सुनसान लोकेशन पर जा रहा था और जाते टाइम उसके पास एक बैग था, लेकिन आते टाइम वो बैग उसके पास नहीं था। इसलिए पुलिस वालों ने वहां जाकर उस जगह की छानबीन की तो उन्हें झाड़ियों के बीच एक पॉलीथीन बैग मिला। जब पुलिस वालों ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर उन्हें एक औरत का कटा हुआ सर मिला। पुलिस वालों को उस बैग के साथ एक हॉस्पिटल का एड्रेस भी मिला। ये हॉस्पिटल महाराष्ट्र के गोरेगांव में एक इलाके में था। पुलिस वाले उस लड़की की फोटो को लेकर हॉस्पिटल गए और वहां पर पूछताछ शुरू की और पूछताछ से पता चला कि जो लाश उन्हें मिली है वो किसी पूनम पाल नाम की एक औरत की है और ये हॉस्पिटल में अपने पति के साथ आई थी और इन्होंने हॉस्पिटल में कैश पेमेंट ना देकर ऑनलाइन पेमेंट किया था। जिसके बाद पुलिस ने पूनम के हस्बैंड की यूपीआई आईडी निकाली और उससे पता चला कि यूपीआई आईडी किसी राम सुलोचन पाल नाम के एक आदमी की है। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और इसकी लास्ट लोकेशन माथेरन में से ही आ रही थी, जिससे पुलिस को लगा कि इस मर्डर में राम सुलोचन का ही हाथ है। इसलिए पुलिस ने उसका एड्रेस पता किया और उसके घर पर पहुंच गए। राम सुलोचन अपने घर पर ही था, जिससे पुलिस वाले उसको पकड़कर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे पुलिस को सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि पूनम पाल उसकी ही वाइफ है। एक दिन राम सुलोचन पूनम से उसके पिछले रिलेशन के बारे में पूछता है, इसलिए पूनम को लगा कि उसके हस्बैंड बहुत ही ओपन माइंडेड आदमी है, जिससे वो अपने पिछले रिलेशन और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उसको सब कुछ बता देती है, जिससे ये सब बातें राम सुलोचन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो एक दिन अपनी वाइफ को घुमाने के लिए माथेरन लेकर जाता है और वो रात में एक होटल में जाकर सो जाते हैं। लेकिन राम सुलोचन ने आधी रात को उठकर अपनी वाइफ का गला दबाकर उसको मार डाला और बाद में उसने अपनी वाइफ का सिर काटा और अपने साथ ले गया। पूनम के हाथ पर एक टैटू भी था, लेकिन उसने उस टैटू को मिटा दिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन पुलिस ने इस केस को 24 घंटे के अंदर सोल्व कर दिया और पूनम को न्याय दिलाया। तो ये था आज का केस। मिलते हैं आपसे अगले केस में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।